सो कैसे हैं आप सभी। हम आ चुके हैं नए टॉपिक पे जिसका नाम क्या है, लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। मतलब ग्रीन रेवोल्यूशन के नुकसान, ग्रीन रेवोल्यूशन के खामियां, प्रॉब्लम। भैया ग्रीन रेवोल्यूशन के फायदे फायदे दिख रहे हैं पर इसके अंदर प्रॉब्लम भी हैं और बहुत छोटा टॉपिक है, फिर आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। चैप्टर नहीं, टॉपिक खत्म हो जाएगा एग्रीकल्चर वाला। तो आइए शुरुआत करते हैं। लिमिटेशन ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन मतलब क्या क्या खामियां रही ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर। तो पहला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या, पिक्चर देख के समझो क्या है ये है कि मिट्टी की फर्टिलिटी अब धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। क्यों खत्म होगी भैया? सिंपल है। आप इतने बड़े पैमाने पे ग्रीन अपने पेस्टिसाइड यूज करोगे, इंसेक्टिसाइड यूज करोगे, केमिकल फर्टिलाइजर यूज करोगे, तो ऑब्वियस ही बात है केमिकल से आपकी मिट्टी की फर्टिलिटी तो खराब होनी ही थी। तो मिट्टी की फर्टिलिटी अब धीरे धीरे क्या होगी, खराब होने लगी थी। ग्रीन रेवोल्यूशन रिजल्ट, ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से क्या हुआ, रिजल्ट इन लॉस ऑफ सोयल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। ग्रीन रेवोल्यूशन में ये भी आया कि आपकी जो मिट्टी की फर्टिलिटी है वो भी, फर्टिलिटी है वो कम होने लगी थी, वो अपनी फर्टिलिटी खराब होने लगी थी मिट्टी। किसकी वजह से? केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड यूज करने की वजह से। ये पहली प्रॉब्लम है। आइए दूसरी प्रॉब्लम की बात करते हैं। जो ग्राउंड लेवल है वाटर का, वाटर का जो लेवल है ना, वो भी क्या हुआ, धीरे धीरे अब कम होने लगा, नीचे आने लगा। तो कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्राउंड वाटर आपने जो इतने बड़े पैमाने पे यूज किया, क्यों यूज किया? क्योंकि HYV सीड्स जो होते हैं ना, उसको बहुत ज्यादा पानी चाहिए होता है नॉर्मल सीड से। तो HYV सीड्स को ज्यादा पानी चाहिए होता है नॉर्मल सीड से, तो पानी ज्यादा देते 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 क्या हुआ, कॉन्टिन्यू यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरिगेशन रिड्यूस द वाटर टेबल बिलो द ग्राउंड। जो ग्राउंड के नीचे जो वाटर टेबल होता है ना, कितना नीचे पानी है, वो पानी का स्तर और नीचे चला गया, क्योंकि बड़े पैमाने पे आप वाटर लेवल का यूज कर रहे थे, पानी का यूज कर रहे थे HYV सीड्स में, है ना। तो ये भी प्रॉब्लम है कि पहले प्रॉब्लम क्या थी कि मिट्टी की फर्टिलिटी क्या हो गई, खराब, और दूसरी क्या हो गई, पानी की जो पानी का जो लेवल है, ग्राउंड लेवल वाटर है, वो क्या हुआ, धीरे धीरे नीचे जाने लगा, रिड्यूस होने लगा। ठीक है। आइए थर्ड रीजन क्या है। भाई सिंपल है, इससे पिक्चर से आप देख सकते होंगे, समझ रहे होंगे इसको। भाई सिंपल है कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन था वो उसका फायदा सिर्फ और सिर्फ अमीर किसान को ही पहुंच रहा था, सिर्फ और सिर्फ अमीर किसान को, गरीब किसान को नहीं पहुंच रहा था। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रीन रेवोल्यूशन के इनिशिएटिव थे गवर्नमेंट के द्वारा, वो सब महंगे थे और इसको सिर्फ और सिर्फ अमीर किसान ही अफोर्ड कर सकता है। एवरेज और पुअर जो फार्मर्स थे वो अच्छी इसको अफोर्ड नहीं कर पाते। इट बेनिफिट ओनली द रिच फार्मर। ये इसका जो बेनिफिट पहुंचा ग्रीन रेवोल्यूशन का, वो सिर्फ रिच फार्मर को पहुंचा, स्मॉल फार्मर और मार्जिनल फार्मर को इसका कोई भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। एज दे कुड नॉट अफोर्ड, क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे उन इनपुट्स को। इनपुट्स मतलब वही ना, अपना केमिकल फर्टिलाइजर, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, मॉडर्न मीन्स ऑफ टेक्नोलॉजी और मॉडर्न मीन्स ऑफ जो आप कल्टिवेशन कर रहे थे, ट्रैक्टर वैक्टर यूज कर रहे थे, तो इन सबको गरीब और एवरेज फार्मर इसको अफोर्ड नहीं कर सकता था। दैट वर रिक्वायर्ड फॉर कल्टिवेशन ऑफ दिस सीड्स। सिंपल है कि इन सीड्स के मतलब अगर HYV सीड्स लगा रहे हो तो जितनी भी आपको चीज चाहिए उसको वो अफोर्ड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ग्रीन रेवोल्यूशन का जो फायदा हुआ वो सिर्फ और सिर्फ किसको हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन का फायदा सिर्फ किसको पहुंचा, अमीर किसानों को। गरीब किसानों को इसका फायदा बिल्कुल भी नहीं पहुंचा, जो कि सीधा सीधा क्या दिखाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन की खामियां दिखाता है, ग्रीन रेवोल्यूशन का एक फेलियर दिखाता है ना। चलिए उसके बाद ये लास्ट है, क्या है ये, लिमिटेड क्रॉप ओनली। ऑब्वियस सी बात है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन की स्टार्टिंग हुई थी तो दो ही क्रॉप उग रहे थे, वो है क्या, राइस और दूसरा व्हीट। बाकी सबको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया, लेकिन बाद में हो गया था, बाद में हो गया था, लेकिन शुरुआत में तो, शुरुआत की बात करी जा रही है ग्रीन रेवोल्यूशन की शुरुआत में तो हम सिर्फ दो ही क्रॉपिंग कर रहे थे, लिमिटेड क्रॉप ओनली। वो किसकी की, राइस की और व्हीट की, बस इन दोनों को ही पूछा जा रहा था, बाकी सब क्रॉपिंग को भाव नहीं दे रहे थे हम। लेकिन बाद में हो गया था, बट पहले पहले तो सक्सेस इसमें ही रहा, लेकिन सक्सेस रहा पर ये एक खामियां है कि शुरुआत में सिर्फ इन्हीं को ही पूछा जा रहा था, इन्हीं दो की प्रोडक्शन हो रही थी, बाकी किसी की भी प्रोडक्शन अच्छी खासी नहीं हो पा रही थी। ठीक है। चलिए, तो ये पूरा जो मैंने आपको एक सीरीज दे दी है एग्रीकल्चर सेक्टर की, ये आपका खत्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट क्लास में इंडस्ट्रियल सेक्टर शुरू करेंगे 1950 से लेकर 1990 तक। देखो 1956 में सेकेंड 5 ईयर प्लान आया, सेकेंड 5 ईयर प्लान जब आया था 1956 में, तो भैया पूरी तरह जो काम किया गया पूरे 5 साल में, वो इंडस्ट्रियल सेक्टर पे काम किया गया। क्यों, किस लिए और कौन कौन सी पॉलिसी लाई गई इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ाने के लिए, वो सब कुछ नेक्स्ट टॉपिक में होगा। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर 1950 टू 1990।
तो साथ रहिएगा, साथ निभाइएगा, बिल्कुल कहीं नहीं जाना, जुड़े रहिएगा। बाय बाय।